आज पतंजलि गुरुकुलम का वार्षिक उत्सव है और उसका वैचारिक अधिष्ठान हमने रखा है एजुकेशन फॉर लीडरशिप। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इस उत्सव का। और हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल इसके लिए तैयार हैं और देश के भी लाखों करोड़ों भाई बहन जो पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी वो कैसे विकसित करें, उनके भीतर वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र, जिससे कि वो बच्चे उनके कुलवंश का और भारतवर्ष का गौरव बढ़ाने वाले बने। तो एक बार हम पूरे राष्ट्रवासियों का अभिनंदन करते हैं जो अपने बच्चों को गढ़ना चाहते हैं जैसे बच्चे हम यहाँ पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड में गढ़ रहे हैं। मैं हमेशा दो बातों के ऊपर बल देता हूँ। एक होता है हमारा वैचारिक अधिष्ठान और उस विचार को, उस संस्कार को, स्वाभिमान को फिर जीना, यह उसका दूसरा आयाम होता है। इन सारे तथ्यों को एक सूत्र रूप में कि कैसे अपने पूर्वजों ने, इस बार पतंजलि गुरुकुलम और इसके बाद आचार्य कुलम के वार्षिक उत्सव पर भी इसी विचार को इसलिए रखा है। यह बहुत महत्वपूर्ण विचार है, यह बहुत बड़ा संस्कार है और इस विचार और संस्कार को आत्मसात करके जीना, यही जीवन का परम तत्व है। और इस बार के इस पूरे मंथन में और उसमें विमर्श करके तय किया कि राजा कृष्णदेवराय जी, जिन्होंने पूरे दक्षिण भारत से प्रारंभ करके और पूर्व में, पश्चिम में तक जहाँ तक वो पहुँच सकते थे, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और उसके पीछे जो उनके गुरु थे विद्यारण्य स्वामी जी, उनकी उस भूमिका को बच्चे समझें और जानें। एक एक बालक, यहाँ पर हम चाहते हैं कि कृष्णदेवराय की तरह खड़ा होकर के नए साम्राज्य घड़े। इस भाव चेतना के साथ आपको ये कहानियां, ये दृष्टांत और उनको खुद बच्चे करके एक पात्र जब वो एक बार भी अपने जीवन में आत्मसात कर लेता उस पात्रता को, उस पात्र की पात्रता को, तो उसके भीतर एक अलग प्रकार का एक वैचारिक अधिष्ठान निर्मित हो जाता है और उसके भीतर वो चरित्र रच बस जाता है। और इसके बाद महाराणा प्रताप के हमने कुछ राष्ट्रीय फलक पर जिन कहानियों को, जिन उदाहरणों को, जिन आदर्शों को हमने बहुत बार बार सुना है, उनको तो रखा ही रखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रसंग हैं, कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, कुछ ऐसे आदर्श प्रतिमान हैं जिसके ऊपर कम ध्यान गया। इसलिए हमने राजा कृष्णदेवराय जी को चुना, विद्यारण्य स्वामी जी को चुना। महाराणा प्रताप के साथ भीलों के योगदान को यहाँ पर रेखांकित किया जाएगा और इसके लिए हमारे सिंह साहब का भी अभिनंदन है कि उन्होंने इन तथ्यों को एकात्म करने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया और मार्गदर्शन किया। हमारे सभी श्रद्धेय पूज्य आचार्य जनों का, बिरसा मुंडा जी का जो बलिदान इतिहास है, मुझे लगता है जब भी मैं उन शौर्यपूर्ण, उनके बलिदानी जीवन को याद करता हूं तो मेरा रोम रोम उससे पूरा रोमांचित हो जाता है। और जब उन प्रसंगों को देखते हैं, सुनते हैं, तो खुद हम उसमें इतने समाहित हो जाते हैं कि हम अपने आप को उनसे भिन्न देख ही नहीं पाते। तो बिरसा मुंडा जी का बलिदानी इतिहास, और मुझे लगता है ये केवल आदिवासी एक नेतृत्व की बात नहीं है, यह केवल आदिवासियों के एक आदर्श प्रतिमान की बात नहीं है। जिनको आदिवासी भगवान कह के बोलते हैं, वो बिरसा मुंडा पूरे देश का स्वाभिमान है। आज बच्चों के द्वारा आप ये जानेंगे। और ये जो कथानक है, ये जो प्रसंग है, ये एक एक प्रसंग एक एक शास्त्र जैसा है। जैसे किसी ने व्याकरण शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का, आयुर्वेद शास्त्र का, चिकित्सा शास्त्र आदि का अभ्यास किया हो, ऐसी एक एक महापुरुष का जो जीवन है वो हमारे लिए बहुत बड़ी पात्रता रखता है। और बच्चों के लिए वैसी सारी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। तो ये 6 भागों में पूरा प्रसंग है।
गुरु गोविंद सिंह जी और उनके महान सुपुत्रों बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की जिनकी कहानियां हमने भी बचपन में सुनी थी, उनको यहाँ पर बच्चे खुद उस चरित्र को प्रस्तुत करने वाले हैं। और एक सर्वांश दानी के रूप में जिनको हम जानते हैं, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी का और उनके बच्चों का जीवन कैसे हम सबके लिए एक प्रेरणा है, वो प्रसंग हैं। और माता गुजरी देवी जी ने जो संस्कार दिए अजीत सिंह जी को, जुझार सिंह जी को, फतेह सिंह को, जोरावर सिंह को, उनको बच्चे जब खुद उस मंचन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो मैंने कहा वो चरित्र उनके भीतर रच बस जाता है। और वह एक व्यक्तित्व नहीं होता है, उसके भीतर एक बहुत बड़ा चरित्र, नेतृत्व, एक बहुत बड़ा एक ऐसा ताना बाना उसके भीतर रोम रोम में रच बस जाता है। फिर वो व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं बन जाता, वह पूरे राष्ट्र की अभिव्यक्ति बन जाता है, पूरे राष्ट्र का एक स्वाभिमान बन जाता है, राष्ट्र की आशा और विश्वास बन जाता है। एक ऐसा व्यक्तित्व उसके भीतर से अपने आप उद्बुद्ध जागृत प्रकट हो जाता है। और इसमें पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार, पतंजलि गुरुकुलम हमारा स्वामी दर्शनानंद जी के तप से सिंचित ज्वालापुर महाविद्यालय, और इसमें फिर रानी वेलु नचियार और उनकी सेनापति कोयली का, शायद मुझे लगता उत्तर भारत वालों में तो शायद 99% लोगों ने ये प्रसंग ना सुने होंगे। दूसरों की तो बात छोड़ो, मैंने भी ये प्रसंग नहीं सुने थे, क्योंकि मैं तो व्याकरण शास्त्र का विद्यार्थी रहा, फिर वेद शास्त्र दर्शन शास्त्र में पढ़ने में लग गया। लेकिन जो हमने भी नहीं पढ़ा वो इन बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे, उन चरित्रों को ये बच्चे जी रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है इन सब। तो रानी वेलु नचियार और उनकी सेनापति कोयली जी 1730 का ये प्रसंग बहुत बड़ी प्रेरणा होगा सबके लिए। और रानी दुर्गावती और उनका शौर्य, उनकी वीरता और पराक्रम कुछ बच्चों ने जरूर कहीं कहीं नाटक आदि में देखा होगा, लेकिन बच्चों के द्वारा ये सब मंचन मात्र एक नाटक नहीं है, ये उनके जीवन की हकीकत बनेगा और इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। इस भावना के साथ हम आज इन बच्चों को और इन बच्चों की प्रस्तुतियों को यहाँ पर देखेंगे, और इन प्रसंगों को पूरा देश भी हमारे साथ देखेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बच्चे यहाँ व्याकरण शास्त्र पढ़ें, दर्शन शास्त्र पढ़ें, वेद शास्त्र पढ़ें, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सब कुछ पढ़ें, लेकिन इनके पूरे अस्तित्व में एक ऐसी भाव चेतना रच बस जाए कि मात्र एक व्यक्ति मात्र न रह जाएं, एक हाड़ मांस का पुतला मात्र नहीं। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि इस पिंड में सारा ब्रह्मांड समाहित है, और वो ब्रह्मांड और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व इस पिंड में कब अभिव्यक्त होगा? जब एक ऐसे परिवेश में वो बच्चा ढलेगा जिसकी उसको आवश्यकता है। तो मात्र ये नाटकीय मंचन यहां पर नहीं हो रहा है, जिस परिवेश को यहां पर ये बच्चे प्रदर्शित करेंगे उस परिवेश को जीते हैं। और इसके लिए हमारे सभी प्राचार्यगण, आचार्यगण, हमारे पूज्य सन्यासी, पूज्य सन्यासिनी बहनें, सब गुरुजन अहर्निश अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। एक बार जोरदार सबके लिए अभिनंदन है। पूज्य साध्वी देवमयी जी, पूज्य साध्वी देवरण्य जी से लेकर के देव सुधा जी से लेकर के और सारी हमारी श्रद्धामयी बहनें, पूज्य साध्वी देवश्रुति जी, देवाश्रिता जी से लेकर के सब हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी ब्रह्मवादिनी बहनें, और हमारे पूज्य स्वामी ईश देव जी से लेकर के सब आचार्यगण और सब गुरुजन, पूज्य सन्यासी, हमारे लगभग 40-50 सन्यासी भाई बहन इस सेवा में लगे। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। इसमें शताधिक गुरुजन लगे, उनके लिए एक बार बहुत जोरदार अभिनंदन है। जरूर नहीं कि सब सन्यासी हों, लेकिन उनकी भाव चेतना सबकी एक जैसी है। कोई डूज एंड डोंट्स को लेकर के, विचार को लेकर के, संस्कार को लेकर के, ध्येय को लेकर के कोई किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं हमेशा कहते हैं हमारे सामने जो डूज एंड डोंट्स हैं वो पूरे क्लियर होने चाहिए। ऐसी पूरी स्पष्टता के साथ इन बच्चों को यहाँ पर घर रहे हैं। और
अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है भारतीय इस पूरी अर्थव्यवस्था में, उन्होंने कहा देखो तीन ही चीज़ें हैं, लैंड, लेबर एंड ट्रस्ट, ये किसी को बड़ा बनाते हैं। लेकिन हमारे पास एक एक व्यक्ति के पास तो सैकड़ों हजारों एकड़ लैंड तो नहीं है कि जिसे हम लैंडलॉर्ड कहलाएं और उसमें हजारों या लाखों करोड़ का साम्राज्य हम गढ़ सकें या खड़ा कर सकें। हमारे पास में वो लाखों करोड़ रुपए हमारे पीछे कोई इन्वेस्ट कर दें, निवेश कर दें, ऐसे इन्वेस्टर्स तो नहीं है। हमें तो उनका एड्रेस भी नहीं पता, उनके साथ जान पहचान भी नहीं है। चलो हमारी भी जान पहचान 55 पार करके हुई उनसे, तो आपको बड़ा कैसे बनना है? तो अंग्रेजी में यद्यपि पुरुषार्थ शब्द का कोई पर्याय नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसे लेबर, हार्ड वर्क, वो कुछ ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, पुरुषार्थ का कोई तत्वार्थ वहाँ पर नहीं है। तो हमारे पास में ना तो भूमि है, ना हमारे पास में वो निवेशक हैं जिनसे हम जीवन में बहुत बड़े साम्राज्य खड़े कर सकें। हमारे पास में पुरुषार्थ है, केवल पुरुषार्थ है, और उस पुरुषार्थ के बल पर हम अपने ज्ञान को, अपनी संवेदनाओं को, अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा कर लें कि हम दुनिया के अंदर नए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैश्विक साम्राज्य खड़ा कर सकें, ऐसा व्यक्तित्व घड़ लें। और वो व्यक्तित्व कैसे घड़ा जाता है, उसकी तैयारी अब यहाँ से चलने वाली है। तो एक बार जोरदार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आगे फिर आपसे बीच बीच में संवाद करते रहेंगे, और इन सब बच्चों ने इसके लिए थोड़ा ही समय दिया है, यद्यपि बहुत से लोग इसके लिए महीनों तैयारी करते हैं। मात्र 15-20 दिन की तैयारी इसमें लगी है, और अल्प समय में बहुत अच्छी तैयारी बच्चों ने की, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। ओम अहम आन्या सादरं वन्दे भवतः सर्वान् अतिथिगणान् गुरुचरणाश्च। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्त्वमस्ति। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम् अस्ति। अतिथिसेवा पंचमहायज्ञेषु अन्तर्भवति। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथिसेवायाः भावः सर्वेषु जागरितः भवति। सम्प्रति अतिथिसत्कारार्थं निवेद्यन्ते पूज्या साध्वी देव सुधा आचार्याः। ओम नमो नमः। अत्र भवन्तः नानादिगन्तेभ्यः समागताः सम्माननीयाः अतिथयः, आदरणीयाः अभिभावकगणाश्च समेषां प्रणतिभावैः स्वागतं शुभवन्दनं च व्याहरामि। पतञ्जलिगुरुकुलस्य वार्षिकोत्सवम् आचरितुं वयमत्र उपस्थिताः इति महान् हर्षस्य विषयः। इतोपि महत् प्रमोदस्थानमिदं यत् अत्र भवन्तः विकल्परहितः सङ्कल्पः, अखण्डप्रचण्डपुरुषार्थश्च इति घोषद्वयम् इमं न केवलं वचसा अपितु कर्मणा अपि पौनः पुण्येन उद्घोषयन्तः अस्माकं सर्वेषां सदैव प्रेरकाः, मार्गदर्शकाः, प्रातः स्मरणीयाः, परमपूज्याः अस्मद्गुरुचरणाः अस्मान् शुभाशिषिभिः अनुगृहीतुम् उपस्थिताः तेभ्यः सादरं प्रणतयः। आयुर्वेदादिशास्त्रविषये अत्यन्तं रणनीतिरूपेण कार्यं कुर्वन्तः आयुर्वेदशिरोमणयः सुजनतायाः, सरलतायाः प्रतिमूर्तयः, बहुविशेषणविशिष्टाः पूज्यचरणाः, परमश्रद्धेयाः आचार्यमहाभागाः भवतां सूक्ष्मोपस्थितिं सादरं प्रणमामः। भारतीय शिक्षा बोर्ड इत्यस्य च आध्यक्षं वहन्तः धीमन्तः श्रीमन्तः स्वनामधन्याः आचार्य सिंहमहोदयाः श्रद्धामयी माता भूयांसि नमांसि। अत्र भवन्तः सर्वेपि शुभाशिषिभिरस्मान् अनुगृहीतुं समागताः सर्वेभ्यः भूयः नमो राशिं हार्दं स्वागतं च व्याहरामि। ओम। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भारतस्य भावी नेतृत्वकेन्द्रम् इति पतञ्जलिगुरुकुलं शुभाशिषिभिः अस्मान् अनुगृह्णन्ति अस्मद्गुरुचरणाः। नेतृत्वप्रदा शिक्षा नवभारतस्य
श्रेष्ठभारतस्य विश्वगुरुभारतस्य निर्माणाय आवश्यकी। एवं भावं विवृणोति अस्य वार्षिकोत्सवस्य इदानीन्तनः सांस्कृतिककार्यक्रमः नेतृत्वस्य कृते शिक्षा एजुकेशन फॉर लीडरशिप प्रस्तुत है। मैं भारत भूमि हूँ। मेरे गर्भ से अनेक वीर वीरांगनाओं और महापुरुषों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने नेतृत्व, शक्ति, शौर्य और सामर्थ्य से हमारी संस्कृति और संप्रभुता की रक्षा की है। गुरुकुलीय सनातन शिक्षा पद्धति में वह सामर्थ्य रहा है जिसने समय समय पर दिव्य व्यक्तित्वों को गढ़ा है। आइए ऐसी असंख्य महान विभूतियों की श्रृंखला में से कुछ एक के साथ आपका परिचय कराते हैं। स्वाध्यायान् मा प्रमदः
साम्राज्य जिसका विस्तार संपूर्ण दक्षिण भारत के राज्यों में फैला हुआ था, उसके सम्राट राजा कृष्णदेव राय की कथा प्रदर्शित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु उपरांत एक समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की। अनुभव से ये बात करते हैं, हर वक्त तुम्हारे साहस और धैर्य से संवरते हैं। सच्चा राजा वही है जो प्रजा के हृदय में पलता है, दीन त्यक्तीन की भावना से जीवन व्यतीत करता है। पुत्र, इस विजयनगर साम्राज्य को तुम्हारे कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है। माँ, नेतृत्व? हाँ, नेतृत्व। माँ, आप सिखाएंगी नेतृत्व? नहीं, नेतृत्व की शिक्षा तुम्हें गुरु विद्यारण्य स्वामी प्रदान करेंगे। क्यों माँ? शास्त्रों में तो कहा गया है मातृदेवो भव, अर्थात माँ ही पूजनीय है और माँ को प्रथम आचार्य कहा गया है, तो फिर गुरु क्यों सिखाएंगे? राजमाता की जय हो। परम तपस्वी, सत्यनिष्ठ, महायोगी, परम ज्ञानी, विद्यानिधि एवं नेत्र निपुण गुरुश्रेष्ठ विद्यारण्य स्वामी जी आपके आमंत्रण पर महल में पधार चुके हैं। उन्हें ससम्मान बुलाया जाए। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। अच्छा, तो राजकुमार नेतृत्व जानना चाहते हैं। धन्य हो गुरुवर, आप तो अंतर्यामी हैं। नेतृत्व यथा ह्यनुद्गानद्यो यथा वाप्य तृणं वनम अगोपाला यथा गावस तथा राष्ट्र अराजकम। अर्थात जिस प्रकार जल के बिना नदी अस्तित्वहीन हो जाती है, वृक्षों के बिना उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, गायों के अभाव में गोपाल गोपाल नहीं रहते, ठीक उसी प्रकार एक कुशल राजा के अभाव में राष्ट्र सृजनात्मक नहीं रहता। गुरुदेव, मेरे कृष्ण को शरणागति की आवश्यकता है। यशस्वी भव। यशस्वी भव। विद्याभ्यास पूर्ण हो रहा है। अच्छा, ये बताओ, एक श्रेष्ठ राजा में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? गुरुवर, एक राजा को सत्यनिष्ठ, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, शूरवीर पराक्रमी योद्धा के साथ साथ प्रजा वत्सल होना चाहिए। जैसे एक माता अपने गर्भ में एक शिशु का पालन पोषण रक्षण करती है, उसी प्रकार एक राजा को अपनी प्रजा का पालन पोषण रक्षण करना चाहिए। अति उत्तम वत्स। गुरुदेव, समस्त विद्याओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? कृष्ण त्रयी आन्वीक्षिकी चैव वार्ता च भरतर्षभ दंडनीतिश्च विपुला विद्यास्तत्र निदर्शिताः। अर्थात त्रयी आन्वीक्षिकी, वार्ता एवं दंड नीति, इन चारों में सभी प्रकार की विद्याएं समाहित है। जी गुरुदेव, ये त्रयी क्या है? सामरिक यजुर्वेदाश्च अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद, इन तीनों वेदों का नाम त्रयी है। ज्ञान, कर्म, उपासना एवं राष्ट्रभक्ति एक राजा को महान शासक बनाती है। गुरुदेव, आन्वीक्षिकी का भी बोध कराएं। आन्वीक्षिकी विद्या समस्त विद्याओं की दीपिका है, सब कार्यों की साचिका एवं लौकिक और पारलौकिक धर्मों की आश्रय स्वरूप जानी जाती है।
एक राजा को इसका बोध कैसे होगा? ऋषि जी के अनुसार बस एक राजा को दार्शनिक परंपराओं, ज्ञान, विधिगत मूल्यों, उपनिषदों में पूर्ण निष्णात होना चाहिए, जिनका संबंध राज्य संचालन पद्धति और अर्थव्यवस्था से है, जो व्यवसाय, राजनीति एवं अन्य राज्य की गतिविधियों में लाभकारी सिद्ध होती है। धन्यवाद गुरुवर, अब मुझे विदित हुआ। बस वार्ता से क्या तात्पर्य है? गुरुदेव, यह अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसका संबंध कृषि, गौरक्षय एवं वाणिज्य से है, जो कृषि, व्यवसाय एवं सुरक्षा आदि राजकीय गतिविधियों में लाभकारी सिद्ध होती है। साधु साधु ऋषि कई वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंड। हे कृष्ण, एक आदर्श राजा को दंड देते समय किन किन मुख्य बिंदुओं का अनुसरण करना चाहिए? गुरुवर, यदि भली भांति सूझबूझ कर दंड का प्रयोग किया जाए तो वही दंड प्रजाजन को धन अर्थ काम से परिपूर्ण कर देता है। यदि काम, क्रोध अथवा अज्ञानवश दंड का प्रयोग किया जाए तो जनसाधारण की तो कौन कहे, वानप्रस्थ सन्यासी तक क्षुब्ध हो जाते हैं। यदि दंडधर राजा ना रहे तो जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, वैसे ही बलवान मनुष्य निर्बल को खा जाएगा। अतएव दंड द्वारा सुरक्षित राजा एवं प्रजाजन निर्बल होते हुए भी शक्तिशाली होते हैं। प्रणाम गुरुवर। यशस्वी भव। ये बहुत गंभीर है महाराज। मैंने सुना है वे बहुत क्रूर व अत्याचारी है, घात लगाकर पीछे से वार करने वाले षड्यंत्रकारी है। इतना ही नहीं महाराज, राज्यों से शांति समझौता करके फिर मौका देकर छल से वार करते हैं। महाराज, हमें साम, दाम, दंड, भेद की नीति का प्रयोग कर इन आक्रमणकारियों का जवाब अतिशीघ्र देना होगा। महाराज, साम्राज्य की प्रभुता को अखंड बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। सेनापति, आप अपनी सेना तैयार करें और उसका नेतृत्व हम स्वयं करेंगे तथा उन आक्रमणकारियों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। केवल बल और बुद्धिमत्ता से नहीं, अपितु चातुर्य से भी काम लेना होगा। जी महाराज, इतिहास साक्षी रहा है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को 17 बार क्षमा किया, परंतु प्रत्युत्तर में षड्यंत्रकारी गौरी ने छल से बंदी बना लिया और जहरीले सांप की तरह फन उठाता रहा और अंततः उसका परिणाम सर्वविदित है। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? महाराज, आपने तो महाभारत पढ़ ही रखा है। मैं आपको महाभारत के युद्ध के 18वें दिन के प्रसंग का उल्लेख कराना चाहता हूँ। 18वें दिन की बात क्या तुम भूल गए मैं गदा यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ हूं? तेरा अंत निकट है। मैं तुझे मिट्टी में मिलाकर तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर दूंगा। मुझे हराने तेरा आसान नहीं है भीम। तेरी गदा मेरे शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाते। तूने द्रौपदी का अपमान किया था, आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा कि पीढ़ियां याद रखेगी।
दुर्योधन को मारना उचित नहीं है। यह तो धर्म के विरुद्ध है कृष्ण। प्रतिज्ञा पालनम धर्मः क्षत्रियस्य वेद्यहम्, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना ही क्षत्रिय का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। परंतु स्वर्गीय कृष्ण, भीम ने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करके गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। क्षमा करना दो भैया, कदाचित आपको स्मरण नहीं, जिस अधर्मी दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं उससे पांडवों के साथ पग पग पर सदैव युद्ध किया है। अहिंसा परमो धर्मः, धर्मो हिंसा तथैव च, सठे साध्यम समाचरेत्। जिस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला दुर्योधन से लिया, उसी प्रकार हम अपने बुद्धि कौशल के बल पर उन आताताइयों का दमन करेंगे। जय जननी मातृभूमि, जय जननी मातृभूमि, जय जननी मातृभूमि। वीरता व बलिदान के बल पर हमारा भारत अखंड और अक्षुण्ण है।